जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल जब आपके अंदर एक भीतर एक द्वंद्व हो सकता है, आज वो एक शिफ्ट हो सकता है, वो आज एक रियलिटी हिट हो सकता है जिससे आपके जीवन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये अप्स एंड डाउन्स हमारे लिए रामबाण साबित होते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील होते हैं, क्योंकि हम एक शैकल, एक वो कहते हैं ना कि एक ऑरा, एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं कंफर्ट जोन की, या फिर एक हम पैटर्न को बना लेते हैं कि हम मेरे को ऐसे ही जीना है। लेकिन डिवाइन, ये कॉस्मोस, ये आपकी निजी कुंडली कुछ और ही सोच के बैठी है जो हम नहीं देख सकते। वो आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका परमात्मा देख सकता है। और आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं वो तो आपको करना ही होगा। अभी फिलहाल क्या द्वंद है, आपके लगन का स्वामी नीच राशि का भाग्य स्थान में बैठा है। भाग्य को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल, भक्ति को लेके थोड़ा स्ट्रगल, अपने माइंडसेट को लेके, अपनी साइकोलॉजी, अपनी एजुकेशन, अपने विल पावर को लेके थोड़ा स्ट्रगल, किसी से ना बनना, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपके कोई बड़े हैं, कोई फादर लाइक फिगर है, गुरु है, मेंटोर है, या फिर आपके अंदर का फेथ है, वो कहीं ना कहीं अब डिसबैलेंस हो चुका है, हिल चुका है और समझ नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इस पीड़ा से कैसे निजात पाई जाए। तो ये वीक है आपके लिए एक रिसेट बटन दबाने का, ये वीक है फ्रीक्वेंसी को सेट करने का, ये वीक है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, ये वीक है आपके लाइफ में क्लैरिटी पाने का। मैं बात कर रहा हूं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, अभी आपकी ढैया खत्म हुई है और ढैया खत्म होने के बाद एक बड़ा रिलीफ आपकी लाइफ में आया है, लेकिन अभी भी जोश में होश नहीं खोना है। जैसे मैंने अपने ट्राई मंथली, अपनी ईयर मंथली और रेगुलर बेसिस पे आपको बताता रहता हूं। देखिए, एक शिफ्ट हुआ है, बड़े ग्रह का शिफ्ट हुआ है, डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है कि आप एक बहुत बड़े स्ट्रगल से, इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकले हो। लेकिन एक अभी भी आपके लिए बना हुआ है, एक पुश एक बना हुआ है। अभी लगन का स्वामी नीच राशि में है, अपनों के बीच में, अपनों से कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है। जिसको अपना मान बैठे थे उससे कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियां मिल रही हैं। आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, आप सबके बारे में कुछ करना चाहते हो, लेकिन अभी समय आपका साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपको पुरानी बातें, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया बन के आपके लाइफ में आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को महसूस कर रहा है ना कि बी प्रैक्टिकल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वाली फीलिंग भी आपके लिए कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो कैसे चीजों को समझना है, नवमांश की क्या पोजीशन बनी हुई है, मंगल आपको कहां एनालिटिकल बनाएगा, कहां प्रैक्टिकल बनाएगा। लेकिन ओवर एनालिटिकल बनना, ओवर प्रैक्टिकल बनना, ओवर इनसेंसिटिव बनना भी अपने लिए अच्छा नहीं है, आप सभी के लिए अच्छा नहीं है। मैं बात करूंगा, आपको सब बारे में बताऊंगा। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ और स्टूडेंट लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा। कैसे खुद को अलाइन करना है, एनर्जीज को समझते हुए कैसे आने वाली लाइफ को, अपनी फाउंडेशन को कैसे बेहतर बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और इन दी एंड बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए लव से। आपके लव पार्ट में क्या इंपैक्ट लेके आएगा स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। देखिए, 5th हाउस को देखते हैं हम लव रोमांस के लिए। 5th हाउस हमारे विजन का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो अभी मैं अगर यहां से लव रोमांस को देखता हूं तो लव रोमांस के कारक कौन है? शुक्रदेव। 5th हाउस के मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। शुक्रदेव का डायरेक्ट हो जाना, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। अब आप किसी एक इंसान को बहुत टाइम से, पिछले 3-4 महीनों से जिसको चेस कर रहे थे, फाइनली ये वीक वाला वीक होगा जब आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। यू आर फील लाइक कि मैंने अपने आप को बना कैसा दिया है, मेरा बिहेवियर कैसा हो गया, मेरा पैटर्न कैसा हो गया, मैंने अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग चलूं या कुछ भी मान लूं, अपनी लाइफ को कैसे शेप दे दी है। तो उस शेप को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स, एक एनर्जी, ए वीक आपको थोड़ा प्रेशर देगा, थोड़ा टर्मोइल, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा लो फील कराएगा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस आती रहेंगी, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप फील करते रहोगे कि यार ये हो क्या रहा है।
यही होगा आपके लिए रामबाण। ये वीक होगा आपके लिए रीसेट बटन, कि आप अपने अंदर भीतर द्वंद को शांत कर पाओगे, आप अपने ताकत को पहचान पाओगे, आप अंदर के टर्मोइल को समझ पाओगे और समझ पाओगे कौन आपके लिए अपना है, कौन आपके लिए पराया है। किसी को याद करके आप खुद को परेशान कर रहे हैं, किसी की बातों में आकर आप खुद को ही इल्यूजन में डाल रहे हैं। प्लस अगर इस समय आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो इस समय शुक्र देव का डायरेक्ट हो जाना है, यानी राहु की तरफ चेज कर रहा था वो, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई अट्रैक्शन, पुश एंड पुल आप अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था। जैसे ही शुक्र देव डायरेक्ट होंगे और शनि के पास आएंगे, शनि देव के पास आते ही यहां पे आपको पता चल जाएगा मैं कितने बड़े इल्यूजन में था, मैं क्या गलती कर रहा था, मेरे को कैसे चलना चाहिए, कौन वाकई मेरा अपना है या कौन अपनेपन का सिर्फ नाटक कर रहा था। तो नाटक, रियलिटी और रील में फर्क आ जाएगा, एक थिन लाइन आ जाएगी। ये थिन लाइन, ये प्रैक्टिकलिटी इजी नहीं होगी, हिट करेगी, टर्मोइल आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा, वो प्रेशर आएगा, अकेलापन महसूस कराएगा। लेकिन ये अकेलापन आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, ये अकेलापन आपके लिए रामबाण होगा। ये अकेलापन मैं भी चाहता हूं कि आप थोड़ा महसूस करो। अगर आपका मून साइन है तो मैं समझ सकता हूं आप नीच राशि के हैं, पहले से ही आपका चंद्रमा नीच राशि का है, फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है चंद्रमा अगर नेटल चार्ट में, तो आपके लिए तो वैसे भी पैटर्न बन चुका है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये आपकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन वो पार्ट क्या था मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो कैसा होगा उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। अभी मैं ये ट्रांजिट चार्ट देख के बता रहा हूं। अगर आपका मून साइन भी है ना स्कॉर्पियो, तो आप कुछ ऐसा निकालोगे बाय डिवाइन ग्रेस, कुछ ऐसा बाहर निकाल के लेके आओगे जिससे कि आपके जीवन बदल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो समय सिर्फ 2 से 2.5 दिन का समझ लीजिए। एक समय आएगा जब शुक्र चंद्रमा अपना गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है, नीच राशि से निकल रहे होंगे, मंगल के साथ राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, यानी कि भाग्य का मालिक फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का मालिक भाग्य स्थान में, और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट। तो कुछ डिवाइन ग्रेस कोई ना कोई होगा, नारायण का कृपा होगी, कोई ना कोई भगवान के रूप में कोई साथी, कोई संबंधी, कोई इंसान, कोई फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई तो होगा जो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको उस टर्मोइल से निकाल ले जाएगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पहले आप अपने आप को मी टाइम दो, पहले आपको अकेलापन दो, अपने आप से बात करो। कोई भारी शोर नहीं, कोई भारी आवाज नहीं, कोई भारी नजर आपको नहीं देख रही। आपका समय, आपका मी टाइम, आपका अपना डिवाइन, आपका अपना स्पेस, आपका अपना आइसोलेशन, जो आइसोलेशन आपको डिफरेंट मोड में ले जाएगा, वो डिवाइन आपसे कनेक्ट करेगा, आपका जो पैटर्न है वो शिफ्ट कराएगा, रिलीज करोगे आप कुछ, फिर जाके आप अपनी लाइफ में उठ पाओगे, क्योंकि रियलिटी हिट होने वाली है यहाँ पर। इसके विपरीत एक चीज और देखने को मिल रही है, शुक्र और शनि भी बहुत क्लोज डिग्री में आ गए हैं, और मंगल और चंद्रमा मरकरी जो आपके 11th हाउस का मालिक है वो 5th हाउस में आ गया है। तो अभी आपने कुछ चीजें ऐसी इनिशिएट कर दी थी फ्रेंड सर्कल में ही, जो चीज बिगड़ गई थी अब वो ठीक होने के समय में है। दूसरी चीज, अभी मैं देख रहा हूं कि शुक्र और शनि दोनों का मेल नहीं है व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, ठीक है, एक कोल्डनेस का कारक है, एक एंजॉयमेंट का कारक है। तो आप अपने आप को प्लीज करने के लिए अभी आप किसी भी लाइन को, बाउंड्री लाइन को, किसी भी लक्ष्मण रेखा को लांघ सकते हैं। आप अपने से नीचे, मतलब लोअर कास्ट हो सकता है, आप उस लेवल पे हो कि आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, तो उनके साथ कोई कनेक्शन बनना, आपके घर में कोई सर्वेंट आता है उसके साथ कोई चीजें बिल्डअप होना, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक ठाका मार रहे हैं आप और चीजें बढ़ गई हैं या छेड़ रहे हो, तो वो चीजें ट्रबल करेंगी, वो चीजें आपके लिए दिक्कत परेशानी लेके आएंगी। प्लस अगर इस समय राहु के इन्फ्लुएंस में आके ये वीक भी आप अपने आप को रिसेट नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए एक तरफ केतु है और एक तरफ राहु है, और हर ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है, यानी कि एक लूप में आ जाएंगे आप। मल्टीपल थिंग्स में आप पढ़ने के बाद चीजों को ट्रबल की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर एस्पेक्ट पता चलता है आपकी लगन चार्ट से, आपकी दशा महादशा से। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं समझ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये वीक रियलिटी हिट करने का है, या ये आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, या आपको कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको हिट हो कि यार ये तो ऐसा चल रहा है, या ऐसा मैं सोच रहा हूं, या ऐसा मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो इस तरह की चीजें आपको हिट करेंगी। तो कोई ना कोई डिवाइन लाइन आपकी लाइफ में आने वाली है जो प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, आपसे कुछ रिलीज कराएगी, कुछ प्रेशर फील कराएगी। रात को आप रेस्टलेस फील करोगे, रात की नींद आपकी परेशान करेगी, लेकिन ये परेशानी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देके जाएगी। ये परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं, ये प्रेशर, ये परेशानी, ये नींद का खराब होना किसी सॉल्यूशन में लेके जाएगी। आप अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर के हनुमान को जगा पाओगे, जिससे कि आप जीवन में उत्थान पा पाओगे। ठीक है, तो ये वीक है थोड़े से चीजों को ठीक करने का।
उधर सूर्य देव जो आपके 10th हाउस के मालिक है, नेम फेम प्रेस्टीज के मालिक हैं, वो 6th हाउस में चला गया। अभी तक जो आपका नाम खराब हो रहा था किसी वजह से, अब वो नेम फेम प्रतिष्ठा आपकी बचेगी। अब नेम फेम प्रतिष्ठा आपकी प्रोटेक्ट की जाएगी, ऋण रोग शत्रु से आपको बचाया जाएगा। कहीं ना कहीं चीजों को अब बदलाव की तरफ आप देख सकते हैं। जैसे ही आप 19 अप्रैल की तरफ निकल जाएंगे, आपका ऋण रोग शत्रु अब खत्म होते चले जाएंगे। नेम फेम प्रतिष्ठा आपकी दोबारा इवॉल्व करेगी, लेकिन उससे पहले 20 अप्रैल आने से पहले आपको खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, एक फ्रेश स्टार्ट, एक ऐसा एक्ट करना पड़ेगा, खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए आने वाले समय में फिर दोबारा क्या नाम है आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ, लेकिन अभी आपको बढ़ना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर पीस लेके आइए, मी टाइम दीजिए खुद को। सारी जो चीजें टेंगल हो रखी है वो अनटेंगल हो सकती हैं, आप सारी उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। एक मोमेंट आएगा, इधर रेवती नक्षत्र से निकल के घंटांतर जोन को क्रॉस करके सूर्य जो रिसोर्स, लाइट का, प्रकाश का कारक है, स्ट्रेंथ का कारक है, और वही मंगल एक एनर्जी का कारक है, राशि परिवर्तन करके चंदन से चंद्रमा से, और जैसे ही चंद्रमा घंटांतर जोन को क्रॉस करके हुए केतु के नक्षत्र से निकलेंगे, मूला नक्षत्र से निकलेंगे, स्कॉर्पियो साइन से धनु राशि में जैसे जाएंगे तो आपको एक डिटैचमेंट हिट करेगी। वो डिटैचमेंट आपकी आइसोलेशन से वो आएगी, वो डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिकल बनाएगी, वो डिटैचमेंट आपको वो एनर्जी, वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी वो आपको आइसोलेशन से, फॉग से दूर निकालेगी। यानी कि आपके ना घर, आपके जीवन से वो फॉग खत्म होता चला जाएगा। बेहतर जानकारी आपके नेटल चार्ट से मिलती है। जितना मैं आपको बेस्ट दे सकता हूं वो यही है कि गिव योरसेल्फ सम अलोन टाइम। ढूंढिए मत खुद को बिजी रखने का, खुद को टाइम दीजिए, म्यूजिक से, भक्ति से, कीर्तन से कनेक्ट कीजिए, जिस भी रिलीजन के आप हैं, और अपने आप को मी टाइम देने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कुछ भी नहीं, ना कीर्तन ना म्यूजिक, नथिंग, यू एंड योर थॉट। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस के मालिक 5th हाउस में, 5th हाउस के मालिक 7th हाउस में, और 7th हाउस का मालिक बैठा है राहु के साथ। तो कोई है, अगर आप टीचर हैं तो टीचर के साथ कोई ना कोई स्कूल प्रीमिसेस में कोई चीजें चल रही हैं, कोई काउंसलर एडवाइजर है, फैशन इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप मैरिड भी हैं और आप कुछ काम भी करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ पुश एंड पुल आपको दिखेगा, कुछ ड्रिफ्ट आपको दिखेगा पर्टिकुलर। इसका इंपैक्ट आपकी मैरिज पे दिखाई देगा, क्योंकि इमोशंस कहीं और निकल रहे हैं। जुपिटर अतिचारी होकर यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे आपने धर्म की टॉर्च, संयम नियम साधना को साइड लाइन कर दिया, आपने नॉलेज विजडम को साइड लाइन कर दिया, आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करने के चक्कर में लग गए, तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में ट्रबल आएगा। अदरवाइज अगर आपने जुपिटर को मेंटेन कर रखा, आप प्रैक्टिकल रहे, आपकी अप्रोच बहुत सिंपल रही, ना किसी इल्यूजन की तरफ ना किसी डिल्यूजन की तरफ, कोई डुलुलू में नहीं रखे आपने। यू जस्ट वांट कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे बच्चों के प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, क्योंकि आप बच्चों को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, पार्टनर को लेकर उतना नहीं है जितना आप बच्चों को लेकर कंसर्न है। ठीक है, तो बच्चों को लेकर प्रति और हस्बैंड के प्रति आपको पूरी ड्यूटी अपनी फुलफिल करनी चाहिए। जो भी स्ट्रेंथ है आपकी उतने लेवल पे आपको मतलब गिवर बनना है आपको। इस टाइम गुरु का क्या काम है, देना, और पिछले 1 साल से आपको देना ही था, आप डेस्टिन्ड थे, आपको देना था। अगर आप इस समय आप अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीके से लेकर चले गए तो चीजें प्रॉब्लम तो ट्रबल कर ही रही थी, और ऊपर से आप जुपिटर को खराब कर रहे थे। आप किसी भी तरह के रोमांटिसिज्म को फील करने के चक्कर में अगर आपने ओवरबोर्ड हो गए, मर्यादा लांगी, लक्ष्मण रेखा को लांग दिया होगा, तो यहाँ पर ट्रबल आएगा। और ये समय अभी है कि जैसे सूर्यदेव यहाँ पर आएंगे, यानी कि 15 मई के बाद जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपके कहाँ चले जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे। अगर अभी भी नहीं संभले आप, तो 1 महीने बाद कुछ चीजें हाईलाइट होंगी, कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी। ये समय है, कुछ चीजें बिगड़ गई थी उसको ठीक करने का, ये समय है नारायण के ऊपर विश्वास करने का और अपने ऊपर थोड़ा सा संयम लगाने का। प्लस बच्चों को लेकर कोई ना कोई टेंशन विपदा आ सकती है, और कोई डिटैचमेंट आपको अपने फादर इन लॉ के साथ या फादर के साथ कोई, या ब्रदर इन लॉ के साथ, इनको के साथ, या भूमि को लेके हो सकती है, कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है आपके घर में। ठीक है, कोई ना कोई डिजायर आपकी है, तो डिजायर पूरी करना चाहते थे, कुछ चीजें आप चाहते थे अपने घर में, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से भी छोटी छोटी बातों पर ट्रबल हो सकता है, ट्रिगर हो सकती है, वोलेटाइल सिचुएशन हो सकती है। तो ये समय है कंट्रोल करने का, अपने अंदर डिजायर को भी कंट्रोल करने का। और जब चीजें आपके मर्जी की वजह से भी नहीं हो पा रही हैं, आपको पता है कि समय विपरीत है, या सामने वाला मेरे को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो मालिक है ना, वो नीच राशि में बैठा है। ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ठीक है, 8th हाउस का मालिक भी 5th हाउस में बैठा है, तो सडन इवेंट्स भी कराता है ये।
ठीक है। तो इन चीजों को लेके आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है कि समय अभी उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो खुद को पहले कंट्रोल कर लेते हैं। ऑल ऑफ सडन नीचे रिएक्शन देना, रेस्टलेस होकर कुछ ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लेना, ये चीजें आपके लिए ट्रबल का कारण बन सकती हैं। तो ये ट्रबल आप अपनी लाइफ में ना बढ़ाइए तो बेहतर रहेगा। अगर आपने ट्रबल को बढ़ा दिया, और शुक्रदेव नवमांश में बैठे कैंसर साइन में शनि और राहु के साथ, तो ओवर इमोशनल होके या ओवर प्रैक्टिकल होके चीजों को आप बिगाड़ सकते हैं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर थिंकिंग, अलोन टाइम लीजिए। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, लव पार्ट में भी मैंने बोला है, कुछ चीजें मैंने लव पार्ट में बोली है, लव पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा कि जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। अकेला टाइम, ना किसी की बात, ना कोई फोन, ना किसी की याद, जस्ट योर थिंग्स, योर प्रॉब्लम्स, और आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करनी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में मंथन कर रहे हो। और वो मंथन या तो आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा मिलेगा या कोई डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। जितना मी टाइम अपने आप को दे सकते हैं इस वीक में आपको देना चाहिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में कहीं ना कहीं बड़ों के साथ आपकी अथॉरिटी क्लैशेस होंगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब से हटाने की बात की जाएगी, आप भाग्य को कोसते रह जाओगे, कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर से भी फेथ कम हो जाएगा कि मैंने ऐसी कौन सी कमी कर दी। देने में भी हो, डोनेशन भी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, एवरीथिंग यू डू, ठीक है, आप सब संयम नियम साधना कर रहे हो, फिर भी तकलीफ आ रही है, तकलीफ खत्म होने का समय नहीं ले रहा है, टाइम नहीं ले रहा है, तो कुछ है जो अभी डेवलप होना है, यू जस्ट वेट, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आपका कोई जॉब चल रहा है तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी कहीं ना कहीं। और ये अभी से नहीं, 2-3 महीने से देख रहा हूँ, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, जॉब में रह के भी आप जॉब वाला काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ और थॉट प्रोसेस चल रही है। हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है घर होम फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा हो, तो इस वजह से आपका प्रोडक्टिविटी में नहीं आ रहे हो आप। तो अभी आप सूर्य को आना वैसे ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, जॉब में अब क्लैरिटी देगा, लेकिन अभी इनिशियल पार्ट पे है। और सूर्य इनिशियल पार्ट पे या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है या लोअर एंड की डिग्री पे होता है। या तो आपका अब समय ठीक होगा 15 मई के आसपास, या अभी 15 अप्रैल से लेकर आपका 22 अप्रैल तक आपको दिख जाएगा कि चीजें कैसी इवॉल्व कर रही है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक रिसेट का है, ये वीक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का है। कुछ इवॉल्व कीजिए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, क्योंकि इधर गवर्नमेंट अथॉरिटी सीनियर्स आपके ऊपर थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालने वाले हैं कि आपने अभी तक क्या किया, आप कहां पर खड़े हो, आप क्या डिफाइन कर रहे हो, आप अपने अपनी जो सैलरी मिल रही है उससे जस्टिफाई कर पा रहे हो। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि हाँ, बड़े लोग ही आपको बोलेंगे और अथॉरिटी ही आपको सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं आपका पुराना फाउंडेशन, पुराना रेपुटेशन काम आने वाला है। अगर आप किसी कलीग के चक्कर में रह के कुछ चीजें ट्रबल में आ रहे हैं तो आप किसी को कलीग के चक्कर में मत पड़िए, आपका डिटैचमेंट होने वाला है। कोई ना कोई इंसान आपसे दूर होगा, आप किसी से दूरी बना चुके हैं और बनाने वाले हो। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फादर लाइक फिगर अथॉरिटी के साथ अभी लड़ने का समय नहीं है, गैप बनाओ, साइलेंट वे में गैप बनाओ कि ठीक है तुम मेरे लिए टॉक्सिक हो या तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो, मेक अ गैप। ये बहुत अच्छा समय पीरियड है उस चीज के लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया है। बहुत टाइम बाद वो अपने से नवम चला गया है और 6th हाउस में चला गया। अब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ काम करोगे। कुछ ट्रबल चल रहा था अभी तक, कुछ अलग होना, कुछ छूटना छुटाना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें बिगड़ गई थी, अब आप सुधारने पे काम करोगे। लेकिन सुधरेगा कब? 6th हाउस डेली डिसिप्लिन का है, हार्ड वर्क का है। अब आपको खुद को सेल्फ सेंटर कराना पड़ेगा, आपको खुद को अलाइन होना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा, तब जाके आप किसी तरह की चीजों को इवॉल्व कर पाएंगे। सूर्य सुबह उठता है, समय से उगता है, राइज होता है और सेट होता है टाइमली। तो अब आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। 10th हाउस का मालिक आपके सूर्य बनते हैं, तो सूर्य को जितना डिसिप्लिन कर लोगे, सूर्य की भांति आप जितना ज्यादा एक्टिव कर लोगे खुद के, संयम नियम साधना जो सूर्य करता है, संयम है उनके पास, नियम है उनके पास, डिसिप्लिन है उनके पास, साधना है, तो उनके जैसा ओज, उनके जैसा प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन उसके लिए डेली बेसिस पे आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेटली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में इवॉल्वमेंट आएगा। सूर्य 6th हाउस में आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, लेकिन उसका बेस क्या है और उसका जहां पर सूर्यदेव बैठे हैं उसका स्वामी नीच राशि में बैठा है, तो ट्रबल है। एनर्जी उतनी ज्यादा फील नहीं करोगे, हीट फील करोगे, क्यों नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आएंगी।
क्रिएटिविटी के द्वारा वो क्रिएटिविटी स्टेगनेंट हो जाएगी, ऑल ऑफ सडन एकदम पीक पे गई थी लेकिन सडन हो जाएगी। लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन इसी वीक में आपको पता भी चलेगा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप अपने आप को पुश करोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस दोगे, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं, सिर्फ वर्ड लेवल पे नहीं, आपको एक्टिवली करना पड़ेगा, अपने आप को सेंटर स्टेज देनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम अ लीडर, यू हैव टू डिसिप्लिन। अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नींद रात में आ नहीं रही है, कुछ और सर्कमस्टांसेस की वजह से बेचैनी हो रखी है, फादर लाइक फिगर के साथ आपका डिस्प्यूट हो रखा है, तो चैलेंजिंग है सिचुएशन, लेकिन यू आर द वन जो इस चीज को सॉल्व कर सकता है। आप इस चीज को, इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी। अपने आप को डिग्रेड मत कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, आप बहुत जल्दी अपलिफ्ट कर सकते हैं। समय आपके साथ है, और जितना आप जो मैंने स्टार्टिंग टाइम में बोला है, स्टार्टिंग पार्ट में बोला है, वो आप सुनना जरूर मिस मत कीजिएगा। एक समय आएगा जितना आप अपने आप को ये वीक में मी टाइम दोगे, जितना आप रिसेट की तरफ जाओगे, ये फ्रीक्वेंसी रिसेट करोगे अपनी लाइफ में कि मैं क्या था, मैं कौन हूं, मैं एक हनुमान हूं, मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मैं किसी भी चैलेंज को अभी तक करता आया हूं, खत्म, कोई भी चैलेंज मेरे से बड़ा नहीं है। जिस दिन आपने ये समझ लिया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली राइज करेगा। और ये समय है कुछ प्रोफाउंड करने का, ये कुछ समय है कि आपके अंदर कुछ शिद्दत के साथ कुछ क्रिएट करने का। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखूंगा और आपके सिक्स्थ हाउस को देखूंगा। सिक्स्थ हाउस का मालिक नाइन्थ में, फर्स्ट हाउस का मालिक भी नाइन्थ हाउस में, नीच राशि का हो गया। या तो फादर की ट्रबल होगा, फादर से रिगार्डिंग कोई ट्रबल है, फादर को हेल्थ का कोई ट्रबल है, ठीक है, या आपके अंदर ही कोई एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, या आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। तो आप जितना हो सके गर्म पानी पिए सुबह उठ के, और रात को सोने से पहले आपको वार्म वाटर डेफिनेटली पीना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, चेस्ट में पेन दे सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी दे सकते हैं, तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। ओवर थिंकिंग आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, किसी अपने इंसान से बात करें, कोई आपका अपना हो उनसे बात करें, और हेल्दी रिजीम रखें। जितना वॉक करेंगे, जितना आप स्वेट करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्दी रहने वाला है। क्योंकि शनि राहु के ट्राइन में बैठे हैं मंगल, तो कोई ना कोई ट्रबल दे सकता है। मदर या फादर, उनके किसी ना किसी को ट्रबल है, तो या फिर किसी की कोई थॉट प्रोसेस, कोई पुरानी चीजें याद आके तुम्हें आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है, जो आपको हेल्थ इश्यूज में दिक्कत देगा, आपके स्टमक में दिक्कत दे सकता है। स्टमक से रिलेटेड आपकी दिक्कत तो चली रही होगी, स्टमक में दिक्कत, भूख ना लगना, इस तरह की चीजें आपकी ट्रबल होती नजर आ रही है। एक चीज अच्छा है कि अब बोन रिलेटेड इश्यूज खत्म होते हुए नजर आएंगे। एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी लेवल पे लो होंगे, लेकिन बोन रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे, फीट रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है ना चीजें, एनर्जी जो बन रही है, तो बेहतर रहेगा आप जितना पानी हो सके उतना कंज्यूम कीजिए, और सुबह उठने के बाद वार्म वाटर, रात को सोने से पहले वार्म वाटर, ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। अगर आप उस एज में हैं कि जब आप जिम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, तो दिस इज द टाइम, करना चाहिए आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बताएंगी, फिफ्थ हाउस में इतना ज्यादा योग बने हुए, 4 ग्रह अपना तांडव कर रहे हैं, और अब रेट्रोग्रेड सेशन खत्म हो गया है। अब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। स्टूडेंट लाइफ, आपने क्या मिस कर दिया, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली गई, आप क्या स्ट्रेंथ के, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको याद आएगी, आप कितना ऊपर जा सकते थे ये आपको याद आएगी, आप किस चीज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सब चीजें आपको याद आने वाली हैं। वो परेशान भी करेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बनाए रखिएगा अपने आप को, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप अगर है कुछ चीज, अगर आपके अंदर स्किल सेट है, तो आप कहीं भी लो नहीं हो सकते। आपको अपनी पुरानी, मतलब जैसे मेरा नाम निखिल है, तो मुझे अपना पुराना निखिल याद आएगा कि आई हैव दैट स्ट्रेंथ, मैं किसी चीज से भी लड़ सकता हूं। तो आपके अंदर भी वही बात आएगी कि मैं लड़ सकता हूं, और आप उस चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे। शुरुआत होती है मैं से। अगर आपके अंदर मैं फॉल्स ईगो नहीं, मैं मतलब कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू इट, आई कैन गेट ओवर फ्रॉम एनी ऑब्स्टिकल्स, एनी चैलेंजेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय। स्मोक आपकी बढ़ सकती है इस समय, स्मोक करना, अल्कोहल की तरफ जाना, ठीक है, या कोई शुक्र राहु एक साथ है तो फ्रेंड सर्कल एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी आपकी बढ़ सकती है। बेटर रहेगा फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का भी है, तो आप मंत्र चैंटिंग करें, स्पिरिचुअलिटी में जितना इंडल्ज हो सकते हैं, अपने लोगों के साथ, अपने अंदर कोई प्रोडक्टिव काम करना, अपने लोगों के साथ मिलके कुछ अच्छी चीज एक्वायर करना, ये चीज के लिए समय बहुत अच्छा है आपके लिए। तो स्टूडेंट लाइफ आपके लिए अच्छा है। अगर आप राहु की माया की तरफ, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो ट्रबल है, और शनि के साधना को, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं, तो डिले है, डिलायल नहीं है। अगर आप अपनी मार्ग पर बिल्कुल सही है, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, आप किसी तरह के इल्यूजन में, देखिए रिलेशनशिप होता है बच्चों का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी
आपका मल्टीपल जगह अट्रैक्शन, मल्टीपल आपका दिमाग लगाना, ये दिक्कत परेशानी देगा, आपकी इमेज को भी खराब करेगा। तो इमेज को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए अपने अंदर को रिसेट करने की जरूरत है, और ये वीक आपके लिए रिसेट का होगा। शायद आप किसी एडिक्शन से, किसी फियर से, फोबिया से, या अपनी कोई रेपुटेशन से आप बाहर निकल पाए, जो आपने बना लिया कि यार मेरे बारे में ऐसा, मैं ऐसा या वैसा। किसी गुरुतुल्य इंसान की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपने ये उनका ब्लेसिंग्स ले लिया, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है और यही ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा है, ये ब्लेसिंग्स है। कोई भी ट्रबल आ रहा है लेकिन जुपिटर ने आपको सेव कर रखा है, लेकिन अब बोलिएगा पनौती लग गई है और 5th हाउस से 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को पड़ रहा है। पब्लिक इमेज को लेके आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह के अल्कोहल एडिक्शन की तरफ जाते हैं तो उसी बारे में बात होगी कि ये तो बहुत बड़ा, कह सकते हैं जैसे बोलते हैं ना, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ, हमारे वजह से बहुत बड़ा पियक्कड़ है, ऐसे बोल देते हैं हम किसी को। तो ये चीजें आपकी लाइफ में भी सुनने को मिल सकती हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है आपके लिए। फर्स्ट हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में बैठा है, ट्राइन में बैठा है। हनुमान जयंती पे आपने जो हनुमान जी के लिए प्रे किया, हनुमान चालीसा रिसाइट की, उसको रेगुलरिटी में लिया। ये वो फॉर द टाइम बिंग या फॉर द सेक ऑफ कि हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, कि मैं आज मंदिर जाऊंगा या फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। रेगुलर पढ़ना है। सूर्यदेव उच्च राशि में आ गए, मंगल की राशि में आए तो सूर्य को अर्घ देना डेली, हनुमान चालीसा पढ़ना, या फिर नारायण भगवान के, नरसिंह भगवान के रूप की स्तुति करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए, जितना हो सके सुबह जल्दी उठिए, स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंडल्ज कीजिए और अपने आप को मी टाइम दीजिए। जितना आप मी टाइम देंगे, जितना आप डेली बेसिस पे अपने आप को टाइम देते हैं, उससे ज्यादा टाइम जिस दिन देने लगेंगे, नींद को सेक्रीफाइस करके, एक अच्छी हेल्दी नींद लेनी है 5-6 घंटे की, 10-10 घंटे की नहीं लेनी, 8 घंटे की नहीं, 5 घंटे पे लेके आइए अपने आप को, वो 3 घंटे बचाइए और अपने आप को टाइम दीजिए। यह आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी होगी। जिस दिन आप अपने आप को 24 घंटे में से खुद को मी टाइम ज्यादा देने लग गए, चीजें बदल जाएंगी, 180 डिग्री आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और ये समय है फ्रीक्वेंसी को रिसेट करने का, ये समय है कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ पॉजिटिवली होने का, और ये समय है अपने अंदर करेज, अपने अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके एक फ्रेश स्टार्ट करने का। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए, सूर्य को अर्घ्य देते जाइए और लीला देखते जाइए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।